हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। कि जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या काउंसलिंग का शेड्यूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्स 2024 के सेशन के लिए है ये। तो जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में बता देती हूँ कि कब आपका मतलब कैसे आपको क्या फीलिंग करना चाहिए, क्या चॉइस रखना चाहिए कॉलेज वगैरह का। उसके बाद से मैंने ऑलरेडी कौन कितने एम्स पार्टिसिपेट्स हो रहे हैं इसमें, पैरामेडिकल्स में कितने सारी कोर्सेज है, इसमें मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और उसके बाद से एक चीज और है कि कौन सा कोर्स बेस्ड है, आपको कौन से कोर्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना चाहिए, आपको कौन से कोर्स को फर्स्ट मतलब जो भी, जैसे कि आप जब काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा तो उसमें जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन रहेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को स्पेशलिटी आप कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप जो भी ऑर्डर चूज करते हैं मतलब अपने सब्जेक्ट का आपको जो भी कोर्स करना है उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो कौन से कोर्स ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से कोर्स को चूज करना चाहिए, ये भी मैं ये अलग सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगी। अभी मैं इसमें डेट के बारे में बता रही हूँ कि आपका कौन से डेट के बीच में आपका जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है तो जा करके आपको काउंसलिंग के लिए उस कॉलेज पे रिपोर्ट करना होता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का पहले डाउट रहता है कि मैम अगर मुझे कॉलेज मिल गया है तो क्या हमें कॉलेज जाना है फिर या नहीं जाना है रिपोर्ट करने के लिए, मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। इससे बहुत सारे बच्चों को कमेंट है। तो इन सब जो भी सारे क्वेश्चन का आपका डाउट है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं। तो यानी कि अभी ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पैरामेडिकल्स के लिए, अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है उसके लिए। फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि मैं ये तीनों वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगी शाम तक। और फिर उसमें तीसरा वीडियो मेरा ये होगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट को कौन सी स्पेशलिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आपको कौन से कोर्स का ऑप्शन पहले रखना चाहिए। क्योंकि कोर्सेज के डिमांड के हिसाब से कोर्सेज करना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करते हैं जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है तो फिर आपको थोड़ा जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें अगर किसी कोई कोर्स जैसे कि आप जानते हैं ओटी टेक्नीशियन हो गया, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी रहता है, आप प्राइवेट में भी कहीं जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए हम वो देख लेते हैं डेट क्या है। आप देख सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी वगैरह है यहाँ पे लिखा हुआ है एम्स सब्जेक्ट स्पेशलिटी। आपका जो भी आपको एक्सरसाइज आप चॉइसिंग कैसे करना है, आप 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक आपको अपलोड कर देना है 5 बजे के पहले। तो आज मेरे एग्जाम चल रहे थे थोड़ा, इसलिए मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया। तो आज संडे भी है। तो देखिए फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट होगा, जो भी आप एक्सरसाइज फिलिंग करेंगे आने की, आप देखिए आप 26 जुलाई से लेकर के आप 30 जुलाई तक अपना आप ये फिल कर सकते हैं 5 बजे से पहले, ठीक है। उसके बाद से जो फर्स्ट राउंड का जब आप फिलिंग वगैरह कर देंगे तो जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा आपका, कौन सा आपको सीट अलर्ट हुआ है, कौन से कॉलेज आपको मिला है, यानी कि वो 3 अगस्त को आ जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए अगर आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा, आपको जो भी एम्स अलॉट होगा, फिर आपको उस एम्स कॉलेज में जाना होगा जो भी कॉलेज आपने चूज किया हुआ, यानी कि 5/8/2024 से लेकर के 8/8 यानी कि 5 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में आपको 5 बजे से पहले जा करके उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है, जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए आपको, फिर उसके बाद से आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट डीडी एट अलॉटेड एम्स। तो यानी कि आप जब जाएंगे तो अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेना रहते हैं, जैसे लेना चाहते, जैसे कि मतलब मान लीजिए आपको कोई जो कोर्स चाहिए था और आपको कोई अच्छे एम्स में मिल गया था, आपको अपने हिसाब से मनपसंद का कॉलेज मिल गया, तो अगर आप फर्स्ट राउंड में लेना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर डीडी मतलब बनवाना होगा और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं अपनी पूरी टोटल, तो फिर आपको डीडी बनवा के सबमिट करनी होगी। जैसे कि इन डीडी और डॉक्यूमेंट का जो भी प्रॉब्लम है, मैंने इस अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यानी कि इसमें ये रहता है कि अगर आप ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते हैं तो उसके जगह पे आपको 1 लाख की डीडी देनी रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद से यानी कि आप जब फर्स्ट राउंड का सब सारा प्रोसेस जब हो जाएगा कंप्लीट फर्स्ट राउंड का, फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो अगर फर्स्ट राउंड में सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर उसके बाद से
यहाँ पे लिखा डिक्लेरेशन ऑफ द वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी, जब सीट कितनी फिल होती है उसके बाद से जो सीटें बच जाएंगी फिर उन सीटों की काउंसलिंग सेकेंड राउंड में होगी। ठीक है, तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आपकी 13 अगस्त से स्टार्ट होगी और वो 13 अगस्त से आपकी मतलब अनाउंस कर दिया जाएगा कि कितनी सीटें वैकेंट है। और फिर उसके बाद से आपका सीट आपको रिजल्ट आ जाएगा 14 अगस्त से, और 19 अगस्त के बीच में आपको जाकर के कॉलेज में क्या करना रहेगा, रिपोर्ट करना रहेगा, यानी कि कॉलेज को आपको जो भी सीट अलॉट हुआ है जिस भी एम्स में जाकर के आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो आपको इन सारी जो डेट है इनका बहुत ध्यान रखना है, मैं इसलिए बता रही हूँ। और इन्हीं डेट के बीच में आपको सारे काम कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस डेट के बीच में अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपको रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी होता है अलॉटेड डेट के बीच में। ठीक है, जो भी आपका डेट अलॉट किया गया है किसी डेट के बीच में करना है। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट और DD जो भी अलॉटेड एम्स होगा वहाँ पर कब सबमिट करना है, यानी कि वही है 14 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के बीच में आपको कर देना है। ठीक है, तो और एक और चीज बच्चे सारे पूछते हैं कि मैम हाँ जो जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, संडे है, तो ये जो संडे होता है छुट्टियों का दिन होता है, तो फिर ये उस दिन एडमिशन का जो प्रोसेस है उस दिन नहीं रहता है, क्योंकि सरकारी छुट्टी हो गया ना, तो इसलिए बंद रहती है चीजें। तो बच्चे पूछते हैं क्या मैम संडे को एडमिशन हो सकता है क्या, तो नहीं होता उस दिन। तो इन सब सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप जहाँ भी जाना चाहते हैं अपने टिकट वगैरह जो भी बुक करते हैं, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रख के अपने इन सब सारी चीजों के लिए एडमिशन के लिए आप बुक कर दे रहे टिकट्स को। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि सेकेंड राउंड विल बी इनिशिएटेड, वही मैंने जो बताया कि अगर सेकेंड राउंड तभी स्टार्ट होगा जब आपका फर्स्ट राउंड की जो भी काउंसलिंग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज द चॉइस विल बी नॉट ओपन फॉर द सेकेंड राउंड, सीट एलोकेशन सिलेक्टेड चॉइस फिलिंग राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर द सेकेंड राउंड। वही कह रहा है कि देखिए सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी वो फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद से ही स्टार्ट होगी। और इसमें यह है कि ओपन राउंड जो सेकेंड मतलब कि जो आप सेकेंड राउंड के लिए आप जो भी ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। मतलब ये है कि जो भी आप ऑर्डर रखेंगे फर्स्ट राउंड में कॉलेज सेलेक्ट करने का, या फिर जो भी आप सब्जेक्ट की स्पेशलिटी जो भी करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स है पैरामेडिकल का जो कोर्स है आप BSc वाला करना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट राउंड में जो आप सेलेक्ट करेंगे सेम सेकेंड राउंड के लिए भी रहेगा, यानी कि जो आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट करेंगे वो सेम सेकेंड राउंड के लिए भी रहेगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप बिल्कुल सोच समझ के करिएगा, आराम से करिएगा। ठीक है ना, तो और आपको कैसे जाकर के आपको करना होगा, देखिए जैसे कि आप अपने जो भी आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, आपका यूजर ID होगा, उसको जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद से आपका माई पेज आएगा, उसमें आपको माई पेज में जब जाएंगे आपको तो फिर वहां पर दिखाएगा काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप जो भी आपका जो मतलब आपका पैरामेडिकल्स का है तो आपको पैरामेडिकल सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद जब अंदर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिटेल पूरी रहेंगी कि आपको क्या क्या फिल करना है, वहाँ पे जो भी चीजें रहेंगी आपको फिल करना रहेगा। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, तो फिर आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जो भी एम्स का गाइडलाइन है कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उससे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अब इस वीडियो में इतना ही है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपका सारा डाउट जो भी है पैरामेडिकल से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप जाके कमेंट जरूर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम का पेज मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का पेज भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स को शेयर किया हुआ है, तो आप जाकर उसको दे सकते हैं। आप उससे कुछ हेल्प ले सकते हैं कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं कंपटीशंस के लिए, कैसे प्रिपरेशन करना है अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।